आप सभी को नमस्कार। हमारे समय की एक बड़ी समस्या संवादहीनता की है। संवाद का टूटना कितने दारुण और विषम परिणाम को जन्म देता है, यह कदाचित सभी समझदार जानकार लोग अनुभव करते आ रहे हैं। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, जातियों के बीच, समाजों के बीच, राष्ट्रों के बीच संवाद का टूटना और संवाद का जन्म न ले पाना, इससे विश्व शांति को बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी स्थिति में ऐसे महापुरुषों की ओर ध्यान जाता है जिन्होंने संवाद स्थापित किए, और संवाद कैसे स्थापित किए जाएं, टूटे हुए संवाद को जोड़ा जाए, संवादहीनता को समाप्त किया जाए, यह जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया। ऐसे कुछ महापुरुषों का स्मरण ऐसी स्थिति में होना स्वाभाविक है। ऐसे महापुरुषों को मैं संवाद पुरुष कहता हूँ, या संवादशील मानस के लोग, पर्सन्स ऑफ डायलॉगिक माइंड, इस रूप में उन्हें हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे दो महापुरुषों का स्मरण सदैव मुझे रहता है जब किसी ऐसी परिस्थिति को मैं सामने देखता हूँ जिसमें कि संवाद टूट रहे हों या संवादहीनता की स्थितियाँ हों। उन स्थितियों में बुद्ध और गांधी, इनका स्वभावतः स्मरण आता है। जब वाद और विवाद अधिक हो रहे हों, संवाद न हो पा रहे हों, और ये वाद और विवाद भी अनर्गल प्रलाप और मिथ्यावाद में तब्दील होते जा रहे हों, तो हमें बुद्ध याद आते हैं और बुद्ध से हम कुछ सीख सकते हैं। इसलिए संवाद पुरुष के रूप में बुद्ध पर थोड़ी बात करेंगे, और सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे कि बुद्ध ने अपने आप को कैसे एक संवाद पुरुष के रूप में विकसित किया। वे सिद्धार्थ से जब बुद्ध बने तब वे एक संवाद पुरुष भी बने। सिद्धार्थ के रूप में वे संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे थे। पाली के प्राचीन साहित्य में, त्रिपिटकों में राजकुमार सिद्धार्थ के संबंध में एक प्रसंग आता है जिसका कि उल्लेख बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी भगवान बुद्ध पर अपनी किताब में किया है। प्रसंग यह है कि लिच्छवी और वैशाली गणतंत्रों में पानी को लेकर विवाद था। दो राज्यों में आजकल पानी को लेकर विवाद होते रहते हैं। कावेरी नदी का पानी कितना कौन ले, इस पर विवाद होता रहता है। दो राष्ट्रों में पानी को लेकर विवाद होते रहते हैं। सिंधु नदी को लेकर के पाकिस्तान और भारत में विवाद होता है। विश्व में पानी को लेकर विवाद होता रहता है। कहीं न कहीं पर पानी को लेकर विश्व युद्ध हो सकता है। यह भी कुछ जानकार लोग बताते हैं। आज से 2500 साल पहले हमारे देश में जो कई गणतंत्र थे, उनमें से ये प्रसिद्ध गणतंत्र हैं लिच्छवी और वैशाली। इनमें पानी, नदी के पानी को लेकर विवाद था। राजकुमार सिद्धार्थ लिच्छवी गणतंत्र के राज परिवार से आए हुए, उन्होंने यह कहा कि बातचीत करके इस विवाद को क्या नहीं निपटाया जा सकता। उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा कि हम बातचीत क्यों नहीं करते, क्या है ऐसी समस्या है जिस पर कि बातचीत बिना किए युद्ध छेड़ दिया जाए। दोनों ओर से यह कहा जा रहा था कि अब तो युद्ध होगा, युद्ध ही इसका समाधान है। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि युद्ध ही क्या समाधान है,
हम बातचीत क्यों नहीं कर सकते। दोनों ओर से अहंकार, संकुचित क्षेत्रीय भावनाएं आड़े आ रही थी। सिद्धार्थ की नहीं सुनी गई। उनकी मध्यस्थता के प्रयास विफल हुए। आजकल जो थ्योरी ऑफ मीडिएशन एक विषय के रूप में बहुत ही महत्व को प्राप्त हो गई है, यद्यपि उससे मीडिएशन, जब इस तरह के विवाद होते हैं तो कितना सफल हो पा रहा है ये अलग बात है, लेकिन मीडिएशन के सिद्धांत अब कानून की किताबों में, कानून के पाठ्यक्रमों में जोड़े जा रहे हैं, उस पर कोर्स पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसलिए मध्यस्थता, मीडिएशन एक बहुत महत्वपूर्ण कोटि बन करके हमारी अवधारणाओं में, हमारे जीवन व्यवहार में आ रही है और संभावनाएं प्रकट की जा रही हैं कि मध्यस्थता से बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, पहले हुई हैं। अनेक राष्ट्रों के बीच में विवाद मध्यस्थता के द्वारा हल करने के कई सफल प्रयास हुए। बाद में वे प्रयास फिर से विफल हो गए। यह भी हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में शास्त्री जी और अयूब की संधि हुई थी, उसमें मध्यस्थता थी कुछ लोगों की। अंबेडकर तथा दूसरे कई विद्वान यह मानते हैं कि प्राचीन पाली साहित्य में यह जो प्रसंग आता है, सिद्धार्थ के द्वारा लिच्छवी और वैशाली गणतंत्रों के बीच में पानी के विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता करने का प्रयास और उसका विफल होना, यही उनके वैराग्य का, महाविनिष्क्रमण का कारण वास्तव में बना। यह तो एक कथा जोड़ी गई है कि उन्होंने पहले बूढ़े को देखा, फिर एक रोगी को देखा, फिर एक श्मशान की ओर ले जाए जाते हुए शव को देखा। यह मिथकीय स्वरूप उनके महाविनिष्क्रमण को दिया गया। सिद्धार्थ बहुत ही समझदार राजकुमार थे, युवा व्यक्ति थे। इतने बूढ़े लोगों को अपने राजमहल में वो देखते ही होंगे, बूढ़े परिचारक हुआ करते थे। तो यह तो तर्क सम्मत नहीं लगती बात कि एक बूढ़े को देखकर, रोगी को देखकर, मृत्यु भी उन्होंने 20-25 साल की अवस्था हो गई, विवाह हो चुका, तो न जानते हों। जब सारे शास्त्र पढ़ चुके हैं, वेद वेदांग सब पढ़ चुके हैं, यह भी वर्णन करते हैं। अश्वघोष जो पहले महाकवि हैं जिन्होंने बुद्ध पर बड़ा महाकाव्य लिखा, तो यह भी वर्णन करते हैं। तो इतना सब पढ़ लिया है और जरा मृत्यु को नहीं जानता, यह तो असंभव है। बुद्धिजीवी है, अपने समय का बुद्धिजीवी है, इसीलिए मध्यस्थता का प्रयास करता है और उसके विफल होने पर उसको निराशा होती है। वो अपने भीतर यह जानना चाहता है, अपने भीतर झांक करके, कि यह मध्यस्थता के प्रयास मेरे विफल क्यों हुए। क्या मुझ में कुछ कमी थी कि मैं संवाद स्थापित नहीं कर पाया। इसलिए वे तलाश में निकल जाते हैं कि संवाद कैसे स्थापित किया जाए, इसका एक मार्ग खोजा जाए। यह भी बुद्धत्व प्राप्ति के लिए एक बुद्ध का ध्येय था, सिद्धार्थ से बुद्ध होने में, कि समाज में संवाद स्थापित कैसे किया जा सके। इसके लिए क्या मैं एक संवाद पुरुष बन सकता हूँ। और सिद्धार्थ ने जो कुछ प्रयास किए बुद्ध होने के लिए, तप किया, उसके द्वारा एक संवाद पुरुष बनने की साधना भी उन्होंने की। बुद्धत्व की प्राप्ति के पूर्व जो उन्होंने संवाद किए, उनको आर्य पर्येषणा पाली में कहा गया है, संस्कृत में आर्य पर्येषणा, अर्थात सत्य की खोज के उपक्रम में विभिन्न ज्ञानियों और दार्शनिकों से संवाद। और इसका वर्णन बुद्ध के जीवन चरितों में खूब आता है कि उन्होंने कितने कितने ज्ञानियों से बातचीत की, संवाद किया, और कैसे संवाद होता है, कैसे मैं संवाद कर सकूं, इसकी भी उन्होंने छानबीन की। और उन ज्ञानियों के, उस समय के तपस्वियों के और बुद्धिजीवियों के नाम भी मिलते हैं। कुछ के नाम अश्वघोष ने दिए हैं। आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, ये दो बड़े ज्ञानी जन उल्लेखनीय हैं जिनसे बुद्ध के विशद विस्तृत संवाद हुए। और कदाचित संजय कात्यायन, संजय कच्चायन, पुराण कश्यप,
मक्कली घोषाल, अजित केसकंबली, इनसे भी उनका संपर्क रहा और भी अनेक ज्ञानी जनों से उनकी बातचीत, उनके संवाद होते रहे। आजीवक संप्रदाय के प्रसिद्ध प्रवर्तक आचार्य ककुद कच्चायन, तो ये सब बुद्ध के समय बड़े ज्ञानी जन थे, तपस्वी जन थे। बाद में मक्कली घोषाल की उन्होंने निंदा की थी बुद्ध ने, क्योंकि ये घोर व्यक्तिवादी दर्शन को विकसित कर रहे हैं और वो समाज विमुख हो जाता है। बड़े तपस्वी हैं, बड़ी तपश्चर्या कर रहे हैं, लेकिन समाज से कोई सरोकार नहीं रह जाता इन लोगों का, संवाद नहीं कर पाते वो पूरे समाज से। और बुद्ध पूरे समाज को संबोधित मैं कर सकूं, इस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए इन ज्ञानियों के जो पथ हैं वो व्यक्तिगत साधना की दृष्टि से कितने ही महनीय हों, बुद्ध को स्वीकार्य नहीं हुए। वे एक ऐसी भूमिका पर आरूढ़ होना चाह रहे थे जहाँ सारा समाज उनसे संवादित हो सके, उनके संवाद का उनका संबोध्य बन सके, उनके संवाद का विषय बन सके। और किस तरह से संवादशील मानस का निर्माण होता है। बुद्ध जो तपस्या करते हैं उसमें इन रास्तों से, इन साधनाओं से गुजरते हैं। संवादशील मानस के लिए आवश्यक है कि उसका अपना चित्त निर्मल हो। उसके चित्त में यदि तनिक भी विकार है तो संवाद पुरुष नहीं बन सकेगा। वो अपने भीतर झांक कर के देख सके, अपनी टोह ले सके, अपने आप से संवाद कर सके। उसके साथ ही उसमें पर्यवेक्षण प्रतिभा हो, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। वो सामने वाले को भांप सके, उसके चित्त की नाप ले सके। यह व्यक्तिगत साधना और तपश्चर्या के द्वारा ही यह प्राप्त होता है। अनेक ऐसे पुरुष, सिद्ध पुरुषों को हम देखते हैं जो सामने बैठे हुए व्यक्ति के दिमाग में, मन में क्या चल रहा है यह जानते हैं, जान लेते हैं। यह ऑब्जर्वेशन से, अभ्यास से यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये कोई अलौकिक बात नहीं है, हम और आप भी इसको कर सकते हैं। चित्त निर्मल होना चाहिए और देखने की आदत होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाए सामने वाले के व्यवहार का, तो हमारे दिमाग में अक्स बनने लगता है कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है। सामान्य महिलाएं तक जान लेती हैं कि पति के दिमाग में क्या चल रहा है, पति के दिमाग की एक एक बात वो समझ लेती हैं। अभ्यास से यह सब सिद्धि उनको प्राप्त हो सकती है। तो जो ज्ञानी जन हैं, तपस्वी जन हैं, जो अपने चित्त को इतना निर्मल कर चुके हैं, तो उनके लिए तो सामान्य बात है यह सूक्ष्म पर्यवेक्षण और दूसरे के चित्त में प्रवेश कर जाना। एक तरह से अपनी आत्मा से उसके भीतर वो प्रवेश कर जाते हैं और उसके चित्त की एक एक बात को देखते हैं, रग रग से उसके वाकिफ़ हो जाते हैं। इसके लिए बहिर्मुखी होना आवश्यक नहीं है। कई लोग, उनके बारे में लगता है कि बहुत संवाद कर रहे हैं, वो वास्तव में बकबकिए होते हैं। वो बकझक करते रहते हैं, बहुत हाँकते रहते हैं, उल्टे हुए संवाद को तोड़ते हैं अपनी बकबक के द्वारा, उल्टी सीधी बातों के द्वारा। जो बहिर्मुखी लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, वे हर किसी से बात करने लगते हैं, हर किसी के मन की समझना चाहते हैं और वास्तव में उनको कोई सहानुभूति उससे नहीं होती। एक थोथी, तुच्छ, क्षुद्र उत्सुकता हर एक के बारे में वो प्रदर्शित करते हैं। जो सच्चा संवादशील मानस है उसमें इस तरह की क्षुद्र उत्सुकता नहीं होती है। वह समस्या का समाधान करना चाहता है, वह मदद करना चाहता है, इसलिए वह संवाद में उतरता है। एक क्षुद्र व्यक्ति संवाद करना चाहता है जानकारियां अपने मनोरंजन के लिए हासिल करने के लिए। हमारे समाज में, हिंदू समाज में, भारतीय समाज में दूसरे को लेकर के इस तरह की क्षुद्र उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। आप क्या पढ़ रहे हैं आजकल, तो आजकल आप क्या कर रहे हैं, और कुछ लेना देना नहीं, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सारी जानकारियाँ आपसे बटोर करके उनको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, उनका कोई जीवन निर्माण उससे नहीं होने वाला है। लेकिन वो अपना चित्त रंजन करने के लिए, क्योंकि खुद नहीं संभल पा रहे हैं अपने आप को, तो उस शून्य को भरने के लिए वे दूसरे के बारे में जानकारियां बटोर करके उसको भरते रहते हैं। एक निरर्थक प्रयास वे करते हैं, उससे वे न दूसरी की कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं, न अपने आप को वे सुधार सकते हैं। इसलिए बहिर्मुखी होना कतई आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि बहिर्मुखी लोग भी सार्थक संवाद करें, लेकिन कई बार जो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी व्यक्ति है, वो संवाद कर लेता है। वह शांत बैठा हुआ है, दूसरा उसके सामने आकर के अपनी समस्या बताता है। जैसा गांधी को जन सामान्य
उनके सामने आकर अपनी समस्याएं बताया करते थे। जैसा जय कृष्णमूर्ति के सामने लोग अपनी समस्या बताते हैं, वे केवल सुनते हैं, उनको लगता है कि अब सुन लिया है इन्होंने, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गोपीनाथ कविराज, उनके सामने लोग जाते थे और अपनी समस्याएं बताते थे, वे चुपचाप सुनते थे। इसलिए दूसरी सीढ़ी जो है, अगली सीढ़ी जो है संवादशील मानस के लिए हो सकती है, वह यह है कि श्रवण की योग्यता होनी चाहिए। सुनना, लिसनिंग जिसको कहते हैं, हियरिंग नहीं। कानों में हमारे बात जा रही है और सिर भी हम हिला रहे हैं, लेकिन सचमुच में श्रवण नहीं कर रहे हैं, जिसको वेदांत में पहली सीढ़ी कहा गया मुमुक्षु के लिए कि श्रवण की योग्यता उसमें होनी चाहिए। यह श्रवण की कला हम लोग भूल गए हैं। तो जो संवादशील मानस का व्यक्ति होता है वह सुनना जानता है। जैसा गांधी सुनते हैं, जन जन की बात को, जनता की पुकार को सुनते हैं। बुद्ध सुनते थे उस तरह से, सामने बैठे वाले व्यक्ति, सामने बैठे हुए व्यक्ति की बात को। और विचारों की सुस्पष्टता और तार्किक मानस तो होना ही चाहिए। यह अगला क्वालिफिकेशन है, योग्यता है संवादशील मानस के निर्माण के लिए। तार्किक मानस के द्वारा वह कार्य कारण संबंध को जान लेता है कि दुख है तो दुख क्यों है, उसका कारण है। कोई वस्तु यदि क्षरित हो रही है तो क्षरित क्यों हो रही है, उसकी उत्पत्ति में ही उसका विनाश का कारण छिपा हुआ है। यह जो कार्य कारण संबंध को समझ लेता है वह संवाद आसानी से कर लेता है, क्योंकि आपको समझा सकता है कि कारण क्या है आपके दुख का। बुद्ध में यह पूरी जो उनकी प्रणाली है संवाद की, उसमें हम यह तार्किकता और कार्य कारण संबंध की गवेषणा देखते हैं, जिसके आधार पर बुद्ध अपना दर्शन भी निर्मित करते हैं। अपना दर्शन वह सर्वदृष्टि प्रहाण का, मध्यम मार्ग का, मध्यमा प्रतिपद का निर्मित करते हैं, जिस पर मैं आगे बात करूंगा। और बाहर से संवाद करने के लिए आवश्यक है कि वह भीतर भी संवाद कर सके। आत्मनिरीक्षण, आत्म परिवेक्षण और आत्म संवाद। अपने आप से यदि संवाद नहीं कर पाता है तो बाहर भी संवाद नहीं कर सकेगा। उसका स्वयं अपने आप से ही संवाद नहीं है, भीतर ही पूरा विसंवादी मानस है, तो कैसे संवाद बाहर करेगा। और सबसे बड़ी बात होना अपेक्षित जो है एक संवादशील मानस में, वो करुणा उसके भीतर होनी चाहिए। निष्करुण व्यक्ति संवाद नहीं कर सकता है। दुष्टता से, धूर्तता से, करुणाहीनता से संवाद नहीं पैदा होते। सारी जो समस्याएं विश्व की हैं, अशांति जो घोर है विश्व में, वह यही इसी कारण है कि दुष्टता, धूर्तता और निष्करुणता का साम्राज्य हो गया है। करुणा विहीन समाज हमारा बनता चला जा रहा है। और एक और बात जो संवादशील मानस के निर्माण में अपेक्षित है, वह नकारने का साहस होना चाहिए, फिर भी सामंजस्य की खोज, सामंजस्य को देखने की शक्ति, मादा या कुवत होनी चाहिए। बुद्ध में ये सारी योग्यताएं जो उन्होंने साधना की उसके द्वारा उन्होंने अर्जित की। संवाद के द्वार सदैव खुले रखने की क्षमता भी होनी चाहिए कि संवाद यदि टूट रहा है तो फिर से उसको जोड़ने के लिए सतत प्रयास संवादशील मानस का व्यक्ति करता है। कुल मिलाकर के ये चित्त की निर्मलता, आत्म परिवेक्षण, अपने भीतर झांक कर देखने की प्रवृत्ति और बाहर पर की दुनिया का पर्यवेक्षण, अंतर्मुखी मन भी होना, श्रवण सुनने की योग्यता, अकलुष मन और विचारों की सुस्पष्टता, एक तार्किक मानस और कार्य कारण संबंधों का बोध, आत्मनिरीक्षण, आत्म परिवेक्षण और आत्म संवाद की शक्ति, नकारने का साहस और सामंजस्य की स्थापना की योग्यता, संवाद के द्वार सदैव खुले रखने की क्षमता, ये संवादशील मानस के लिए योग्यताएं हैं जो बुद्ध ने स्वयं अर्जित की। इसलिए वे अपने समय के एक बड़े संवाद पुरुष बन सके। मेरी दृष्टि में वे विश्व इतिहास के सबसे बड़े संवाद पुरुषों में से एक हैं। अपने समय के कदाचित सबसे बड़े संवाद पुरुष भी वे हैं।
दूसरी बड़ी बात जो बुद्ध की संवादशीलता को लेकर के हम देखते हैं कि जितना संवादशील मानस का व्यक्ति बाहर संवाद करता है उतना ही वह भीतर संवाद करता है, और जब वह प्रत्यक्ष संवाद नहीं भी कर रहा होता है तब भी वह संवाद अपने मौन में कर रहा होता है। हमारे यहाँ व्याकरण दर्शन में भाषा की वाणी की 4 कोटियाँ, 4 सोपान बताए गए, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो वैखरी जो हम बोल रहे हैं जबान से, अपने उच्चारण अवयवों से, वाणी का वह रूप तो वैखरी है। उससे सूक्ष्म रूप जो हमारे भीतर है वह पश्यंती है। उससे सूक्ष्म रूप जो हमारे भीतर है वह मध्यमा है। उससे भी सूक्ष्म रूप पश्यंती है, ये हमारे भीतर रहते हैं। और सबसे सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप उसका परा है, चेतना रूप है, वही शिव रूप है वाणी का। तो हम केवल वैखरी जो जबान से बोले जाने वाली भाषा है उसी के द्वारा संवाद नहीं करते, हम मध्यमा और पश्यंती के द्वारा भी संवाद कर सकते हैं। जो ज्ञानी जन हैं, साधक हैं, वो कर सकते हैं। और जो और भी सिद्ध जन हैं वे परा के स्तर पर संवाद, परा चेतना के स्तर पर संवाद कर सकते हैं, जो वाणी का सबसे सूक्ष्म और सबसे प्रभावशाली रूप भी है। तो बुद्ध अपने मौन में संवाद करते हैं। जय कृष्णमूर्ति भी अपने मौन में संवाद करते हैं। गांधी भी अपने मौन में संवाद करते हैं। बुद्ध के संबंध में जैन परंपरा में, जो जापान में जैन धर्म विकसित हुआ, बौद्ध धर्म का ही एक रूप, वहाँ की परंपरा में एक कथा प्रसिद्ध है। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आपके धर्म का रहस्य क्या है। धर्म के संबंध में वो लगातार प्रश्न कर रहा था। बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक फूल जो उनके हाथ में था उस आगे बढ़ा दिया। पहले तो वह व्यक्ति कुछ झिझका, फिर उसको लगा कि ये फूल मुझे दे रहे हैं, तो उसने उनके हाथ से वो फूल ले लिया। वो फूल हाथ में लिए रहा और उसके बाद उस व्यक्ति ने साधना करके निर्वाण प्राप्त किया। यह मौन के द्वारा बुद्ध का संवाद था। कुछ न कहकर के उन्होंने फूल उसको हैंडओवर कर दिया, उसको संभला दिया, सौंप दिया। उसके द्वारा बुद्ध ये कहना चाहते थे कि शब्द विफल होते हैं मर्म को बताने के लिए, परम तत्व को बताने के लिए। शब्द का मर्म, धर्म का मर्म शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, बताया जा सकता। जिस तरह से फूल की सुगंध को देखा नहीं जा सकता, वह प्रत्यक्ष से अतीत है। सुगंध चाक्षुष प्रत्यक्ष से अतीत है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह से परम तत्व का और धर्म का केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्द से उसको नहीं बताया जा सकता। शब्द से जितना बताया जाता है उससे निरंतर वितंडा और झगड़े ही फैलते हैं। बुद्ध ने एक तार्किक पद्धति विकसित की संवाद करने के लिए। उन्होंने कार्य कारण संबंध की गवेषणा के लिए अपने सिद्धांत निर्मित किए, जिसको कि मुख्य रूप से उनका सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है कि जो वस्तु जन्म लेती है उसमें उसके उत्पत्ति में ही उसके विनाश के कारण भी छिपे रहते हैं। उसके विनाश के कारणों की गवेषणा की जानी चाहिए। इसलिए समस्या जो जन्म हुई है उसमें उसके समाधान का कारण छिपा है, और जो समाधान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसके विनाश का कारण तो नहीं छिपा है। इसको हम देख सकते हैं, देखें, पहचानें, तो हम समस्याओं का समाधान संवाद के द्वारा कर सकेंगे। प्रतीत्य समुत्पाद का जो कार्य कारणवाद का सिद्धांत बुद्ध का है, उसके द्वारा बुद्ध समझाते हैं। उनका चतुर्धर्म सूत्र, जिसको चतुर्धर्मोद्यान, चतुर्धर्म मुद्रा भी कहा जाता है, चतुर्धर्म समुच्चय, वह भी संवाद में उनके लिए बहुत ही कारगर एक उपाय बना रहा, जिसमें कि 4 वे सोपान मानते हैं रियलिटी को, वास्तविकता को समझाने के लिए। सर्वेषां संस्काराणाम अनित्यता, सारे संस्कार अनित्य हैं। सर्वेषां शास्त्रवाणाम धर्माणाम दुखात्मता, जितने भी शास्त्राव धर्म हैं, संसार के जितने धर्म हैं वे दुखात्मक हैं। सर्वेषां धर्माणाम अनात्मता, सारे धर्म जो संसार के हैं वे अनात्म हैं। जो नैरात्म्य का सिद्धांत बुद्ध का है कि आत्मा इन सब में नहीं है। क्षणभंग वाद का सिद्धांत उनका है, प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, विनष्ट होती रहती है। और निर्वाणस्य शांतता, निर्वाण में ही शांति है। ये जो बुद्ध के सिद्धांत हैं, मूलतः उनकी जो तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत हैं, उनके द्वारा वे पूरे समाज से संवाद किस प्रकार करते हैं, क्योंकि वे इन सिद्धांतों के द्वारा परस्पर विरोधी विचारों में सामंजस्य की स्थापना करते हैं। वे हार्मोनीज देखते हैं इनके द्वारा। और जो उनकी तार्किक प्रणाली है संवाद करने में,
उसमें वे ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करते हैं जो एकांशिक हैं, तथा ऐसे सिद्धांतों का भी प्रतिपादन करते हैं जो अनेकांशिक हैं। तो मैनीफेसेटेड रियलिटी, सत्य के कई जो चेहरे, कई पहलू जो होते हैं उनको बुद्ध बताते हैं। सत्य एक पक्षी स्वरूप उसका वे नहीं बताते। यह जो अनेकांशिक की अवधारणा है बुद्ध की, उसके संबंध में कतिपय अध्येताओं का यह मानना है, जिनमें कि BK मतीलाल एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं भारत के, जो विदेश में ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रहे, प्रतिभाशाली दार्शनिक थे। उन्होंने यह कहा कि जैन धर्म का जो सिद्धांत है अनेकांतवाद का, उसकी आधार भूमि बुद्ध के इस अनेकांशिक के सिद्धांत के द्वारा बनी कि एक वस्तु का एकांशिक प्रतिपादन नहीं करना चाहिए, अनेकांशिक रूप में उसको देखा जाना चाहिए। मैनीफेसेटेड रियलिटी उसकी देखी जानी चाहिए, बहुलता उसकी, बहुविध पक्ष उसके देखे जाना चाहिए। मध्यम निकाय प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटकों में, उसके सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि मैं एकांतवादी नहीं हूँ, मैं विभज्यवादी हूँ। विभज्यवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया अपनी ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में, अपनी तत्व मीमांसा के लिए, और विभज्यवाद के द्वारा वे विरुद्धों में सामंजस्य की खोज करते हैं। विभज्यवाद की पद्धति मूलतः यह है कि किसी कोटि को हम बिखेर करके देखते हैं, उसको बिखेर देते हैं कि उसके कितने कितने पहलू हो सकते हैं, कितनी उसमें कोटियाँ उसके भीतर हो सकती हैं, कितने भेदोपभेद उसके भीतर हो सकते हैं, उन सबको हम बिखेर करके विभाजित करके देखते हैं। तो विभाजित करके देखना है विभज्यवाद हुआ। तो किसी भी कोटि को बहुविध कोटियों में विभाजित करके उसकी उन कोटियों की आपेक्षिक सत्यता की पड़ताल, रिलेटिवली वे कितनी सत्य हैं, किसकी अपेक्षा से वे कितनी सत्य हैं, इसकी पड़ताल बुद्ध करते हैं। और यही आगे चल कर के अनेकांत में भी पद्धति अपनाई गई। दोनों में सूक्ष्म अंतर भी है, और मूलभूत अंतर वह है बुद्ध के मार्ग में और अनेकांत जो जैन दर्शन का मार्ग है उसमें। लेकिन सत्य की खोज उसके द्वारा दोनों करते हैं, और संवाद दोनों उसके द्वारा स्थापित करते हैं। अनेकांत भी संवाद का बहुत बड़ा मार्ग है, और महावीर स्वयं बहुत बड़े संवाद पुरुष हैं अपने समय के। इस विभज्यवाद को समझाते हुए बुद्ध के अनुयायी एक महान दार्शनिक वसुबंधु अपने अभिधर्म कोश भाष्य में कहते हैं, जो यह कहते हैं कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी का अस्तित्व है, वे सर्वास्तिवादी हैं। सर्वास्तिवाद एक सिद्धांत था बुद्ध की परंपरा में, जिसका कि खंडन किया गया बौद्ध दार्शनिकों के द्वारा। तो जो है कहते हैं कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी का अस्तित्व है, वे सर्वास्तिवादी हैं। पर विभज्यवादी इनके होने न होने की परीक्षा करते हुए कहते हैं कि कुछ वस्तुओं का अस्तित्व है, जैसे कि वर्तमान कर्म तथा पूर्व का कर्म जिसका परिपाक नहीं हुआ, इनका अस्तित्व है। पर आगे संपादित किया जाने वाला कर्म तथा पूर्व का कर्म जो फल में परिणत होकर निश्शेष हो चुका है, इनका अस्तित्व नहीं है। तो भूत, भविष्य और वर्तमान सभी का अस्तित्व है, ये सर्वास्तिवादी कहता है। लेकिन इनमें से वर्तमान कर्म का और पूर्व कर्म जो कि भुज्यमान है, जिनका कि भोग किया जा रहा है, उनका अस्तित्व है। लेकिन जो आगे कर्म किए जाने वाले हैं उनका अस्तित्व नहीं है, और जो भोग लिए गए हैं पूर्व के कर्म, उनका अस्तित्व नहीं है। ये बिखरा करके, और इन में से इनका अस्तित्व है और इनका नहीं है, ये हम विभज्यवाद के द्वारा देखते हैं। ऐसा वसुबंधु इस सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं। इस विभज्यवाद के द्वारा बुद्ध विरोधों में सामंजस्य स्थापित करते हैं कि इनको इस रूप में देखने पर विरोध होता है, इस रूप में देखने पर विरोध का परिहार या समाधान हो जाता है। इसलिए बुद्ध के बारे में यदि कोई ये कहता है कि उन्होंने विद्रोह किया, जो वैदिक धर्म था उसके खिलाफ बगावत उन्होंने की, तो यह सत्य नहीं है। वे संवाद करते हैं, और जितनी परंपराएं हैं उनसे भी संवाद करते हैं। वैदिक धर्म की परंपराओं से वे संवाद करते हैं। उपनिषदों से बहुत गहरा संवाद बुद्ध का है। उनसे तो बहुत सारी अवधारणाएं और शब्दावली ही बुद्ध लेते हैं, लेकिन उसमें जो विकार आ गया है उसको बिखेर करके वो कहते हैं कि ये अतियाँ हो गई हैं, ये गलत हो गए हैं, सिद्धांत उसमें जुड़ गए हैं। तो ब्राह्मण है, जो सच्चा ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म तो ज्ञान को कहते हैं। तो जो ज्ञान की खोज करता है और ज्ञानी बनता है, वही ब्राह्मण कहा जाएगा। तो जाति से तो ब्राह्मण नहीं होगा। इसलिए
जितने अंश में यह कहा जाए कि ज्ञान के कारण यह ब्राह्मण है वह सत्य होगा, यह कहा जाए कि जाति के कारण यह ब्राह्मण है तो वह वर्जनीय हो जाएगा, वह गलत होगा। तो न जच्चा ब्रह्मणो होती न जच्चा होती न जच्चा वसुलो होती न जच्चा होती ब्रह्मणो कम्मुना वसुलो होती कम्मुना होती ब्रह्मणो, ये धम्मपद में बुद्ध कहते हैं। तो जाति से वृषल या शूद्र नहीं होता, जन्म से जाति से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से वृषल और कर्म से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण शब्द को स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण की जो अवधारणा है उसको स्वीकार करते हैं। जो प्रसाद बहुत गरिमामय रूप में बताते हैं कि जो अपने मानस में स्वतंत्र हो चुका है, जो किसी के दिए हुए को ग्रहण नहीं करता है, अपशिष्ट को ग्रहण नहीं करता, सिद्धांत के स्तर पर जो किसी के राज्य में नहीं रहता है, वो ब्राह्मण है। चाणक्य के चरित्र के द्वारा प्रसाद उसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। प्रसाद स्वयं बड़े विचारक और चिंतक हैं इस दृष्टि से, तो वो भी कोई विद्रोह नहीं करते हैं। परंपराओं में जो विकार आ गए हैं उनको हटा करके वे सच्चा स्वरूप दिखाते हैं। बुद्ध भी यही कर रहे हैं कि जो विकार आ गए हैं सनातन धर्म में, उनको हटा करके फिर सनातन धर्म को समझा जाए। इसलिए एस धम्मो सनातनो, सनातन धर्म यह है। तुम जिसको सनातन धर्म कह रहे हो कि यज्ञ में पशु बलि हम करते हैं, हम ये कर्मकांड करते हैं, ये सनातन धर्म है, जो कि आजकल भी किया जा रहा है। तो बुद्ध की दृष्टि से कहा जाएगा कि इनमें सब जो विकार आ गए हैं, इनके नाम पर जो लड़ाई झगड़े आप कर रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं और मंदिर मस्जिद के विवाद आप कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आप झगड़े फैला रहे हैं, ये सनातन धर्म नहीं है। मैं बताऊंगा कि सनातन धर्म क्या है। तो अहिंसा सत्य अस्तेय, जो वास्तव में सनातन धर्म के तत्व हैं वे सनातन धर्म होंगे, उसको बुद्ध भी बताते हैं। धर्म शब्द को वे स्वीकार करते हैं, पाली में धम्म हो जाता है। ब्रह्म शब्द को वे स्वीकार करते हैं, ब्रह्म विहार की अवधारणा वे बताते हैं। तो यह समस्त अवधारणाओं की तत्व मीमांसा हेतु बुद्ध ने फिर 4 कोटियों का प्रतिपादन किया। कुछ कोटियाँ एकांश व्याकरणीय होती हैं, एक अंश में जिनकी पहचान की जाती है, की जा सकती है, इनके सत्य का यही इतना रूप है, यह बताया जाता है। कुछ विभज्यवादेन व्याकरणीय होती हैं, जिनकी पहचान विभाजित करके और परीक्षण के द्वारा संभव होती है। कुछ प्रतिप्रश्नेन व्याकरणीय, पटिपुच्छा जिसको कहा गया पाली में, और कथावत्तु जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वाद का, संवाद का, त्रिपिटकों की परंपरा में, उसमें पटिपुच्छा जो कहा जाता है। तो प्रतिप्रश्न, प्रश्न के ऊपर फिर से प्रश्न उठा करके, प्रतिप्रश्न उठा करके जिनकी मीमांसा की जाए, ऐसी कुछ कोटियाँ होती हैं। और कुछ कोटियाँ स्थापनीय होती हैं। स्थापनीय मतलब सेट एसाइड, उनको रख दिया गया है कि इन पर विचार न किया जाए। इससे बुद्ध ने ये जो 4 कोटियाँ बताई, इनसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है कि इन कोटियों का केवल ये रूप है, इसमें समझ लिया जाए समाधान हो गया। इन कोटियों को बिखेर करके देखिए, इनमें कुछ गलत है, उनको हटा दीजिए तो समाधान हो जाएगा, संवाद बनेगा। इन पर सवाल उठते हैं, फिर से सवाल उठते हैं, तो सवाल फिर से उठाइए। सवाल उठाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि आप सवाल नहीं कर सकते, सरकार आपकी खूब अच्छी चल रही है, उस पर कोई सवाल न करे। तो ये प्रतिप्रश्न तो उठाने का समस्या के समाधान के लिए बहुत ही अनिवार्य कदम माना जाना चाहिए। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि अलग रख दी जाएं और विचार न किया जाए, क्योंकि जितना ही उनको छेड़ा जाएगा समस्याएं बढ़ेंगी, संवाद नहीं हो पाएगा, उल्टे विसंवाद होने लग जाएगा, संवाद और ज़्यादा टूटेगा। भारत का कहना था कि कश्मीर की समस्या पर विचार नहीं किया जा सकता है, उस पर विचार की जाए, वो जहाँ है वहीं रहेगी, जितना हो चुका है वहाँ उस पर रुक जाना चाहिए, उसी में समाधान के बीज हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको स्वीकार नहीं करता है दूसरा राष्ट्र तो समस्या सुलगती रहती है। वो कहता है कि नहीं, हम तो बातचीत इसी पर करेंगे, वह आग्रह करता है। हम कहते हैं कि इस पर बातचीत करने की ज़रूरत हमारे लिए अब नहीं रह गई, हम वहाँ पर जाकर के उसको हमने रोक दिया है उस स्थिति में। तो ये स्थापनीय समस्याएं बहुत सारी होती हैं, इसको नहीं समझा जा रहा है, इसलिए विश्व युद्ध होने की संभावनाएं बनती हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है, क्योंकि स्थापनीय समस्याएं कितनी है इसको हम नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं। बुद्ध के मार्ग से बहुत सारे संवाद फिर से स्थापित किए जा सकते थे। और यह जो बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपद का सिद्धांत दिया, उनमें इन सारी विचारधाराओं का समावेश हो जाता है और संवाद उससे बन सकता है।
मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग भी जिसको कहा जाता है, दो अतियों को छोड़ करके मध्यम मार्ग को उसमें अपनाया जाता है। जैन दर्शन के अनेकांत में भी मध्यम मार्ग अपनाया जाता है, पर उसमें अतियों को भी स्वीकार किया जाता है कि रिलेटिवली सापेक्ष दृष्टि से यह भी सत्य है, और दूसरा जो मध्यम में आता है, मध्यम में जो कोटि आती है वह भी सत्य है। बुद्ध कहते हैं कि जो अतियां हैं उनको हम छोड़ देते हैं, जो बचता है मध्यम उसको हम स्वीकार करते हैं। तो बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है वह निस्सरणात्मक मध्यम मार्ग है। मतीलाल की शब्दावली में वह एक्सक्लूसिव मिडिल है, अपवर्जी मध्यम मार्ग वह है। और जो अनेकांत का मार्ग है वह सर्वसमावेशी मध्यम मार्ग है, इंक्लूसिव मिडिल वह है। तो इसी विभज्यवादी पद्धति को नागार्जुन, जो शून्यवादी महान दार्शनिक हैं और बुद्ध के अवतार कहे गए हैं, उन्होंने शून्यता के सिद्धांत के द्वारा समझाया, और उन्होंने कहा कि यह सर्वदृष्टि प्रहाण है। शून्यता सर्वदृष्टि नाम प्रोक्तम निस्सरणम जिनैः। शून्यता जो है सारी दृष्टियों का प्रहाण है, ऐसा कहते हैं। यह जो शून्यता का सिद्धांत है उसमें सर्वदृष्टि प्रहाण या सारी दृष्टियों का निस्सरण हो जाना, निकल जाना, एक शून्य की जो भूमि पर पहुंचता है साधक उसके द्वारा, उसमें वह अनंत पर स्थित होता है। सारी दृष्टियां निकल जाती हैं तो सारी दृष्टियां उसके भीतर बनी रहती हैं संवाद करने के लिए। यदि एक दृष्टि को पकड़े रहेगा तो संवाद नहीं हो सकेगा। इसलिए यह जो सर्वदृष्टि प्रहाण का मार्ग है, यह अपने आप में संवाद की एक भूमिका बुद्ध के दर्शन में रचता है, क्योंकि किसी एक दृष्टि को स्वीकार करके पकड़ करके रहेगा तो संवाद टूटता है। सारी दृष्टियों का निस्सरण कर दिया जाता है तो मौन बचता है। उस मौन में फिर अनंत से संवाद हो सकता है। जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनसे संवाद हो सकता है, क्योंकि आपने सारे पूर्वाग्रह उलीच दिए हैं, निकाल दिए हैं। अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता में बुद्ध कहते हैं कि सत्य अपने भीतर आत्मसंवाद में पाया जा सकता है। और विमल कीर्ति सुत्त में भी यही बताया गया है कि बुद्ध यह जो सर्वदृष्टि प्रहाण के द्वारा मौन की स्थिति बनती है, उस मौन के भीतर से संवाद करते हैं। और किस प्रकार से संवाद वे करते हैं कि जितना भी प्राचीन तत्व चिंतन है उससे वे संवाद करते हैं। वेदों के अपौरुषेयत्व को वे स्वीकार नहीं करते हैं, वह अति हो जाती है कि ये तो किसी के रचे हुए ही नहीं है, पर वेद में निहित ज्ञान को स्वीकार करते हैं, उसके संदेश को अंतर्भावित कर लेते हैं। और इसलिए विद्रोही न कह करके उनको संवादशील पुरुष कह सकते हैं, क्योंकि विद्रोही सब कुछ का नकार करता है, वह स्वीकार करता है, अपवर्जन ही करता है। वह मैं इस सब को रिजेक्ट करता हूँ ऐसा कहता है। संवाद पुरुष अग्राह्य को अस्वीकार करता है, ग्राह्य को स्वीकार करता है। तो ये जो हानोपादान बुद्धि है, ग्राह्य अग्राह्य विवेक है, उसके द्वारा विमर्श की एक प्रणाली बुद्ध निर्मित करते हैं। और अपने अनुयायियों को भी उन्होंने इस प्रणाली का अभ्यास करने का संदेश उन्होंने दिया। और बहुत गहरी मीमांसा इसलिए बुद्ध कर पाए कि समाज में विवाद कलह क्यों होते हैं, संवाद क्यों टूटते हैं। इस पर बुद्ध के बहुत सारे डिस्कोर्सेज, बहुत सारे प्रवचन हैं बुद्ध के। और कलह विवाद सुत्त बड़ा लंबा सुंदर सूक्त है। सुत्त निपात में जो त्रिपिटक के भीतर प्रसिद्ध ग्रंथ है कि कलह विवाद सुत्त में वो कहते हैं कि क्यों उत्पन्न होता है कलह समाज में, और उसकी विभज्यवाद के द्वारा व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। प्रश्न किया गया उनसे, कुतो बहुता कलह विवादा परिदेल शोका सह मच्छरा च मानातिमाना सह पेसुना च कुतो बहुता ते तदिंग ब्रूहि। हे भगवान कृपया बताएं कि कलह विवाद विलाप शोक मात्सर्य मान अभिमान और चुगली ये कहाँ से जन्म लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, पिया बहुता कलह विवादा परिदेव शोका सह मच्छरा च मानातिमाना सह पेसुना च मच्छरी यत्ता कलह विवादा। कलह विवाद विलाप शोक मात्सर्य मान अभिमान और चुगली प्रिय वस्तु में आसक्ति से जन्म लेते हैं। कलह और विवाद जहाँ जहाँ होंगे वहाँ मात्सर्य होगा,
और विवाद होने पर चुगलियाँ भी होंगी। तो यह जो सीमित अहंकार और आसक्ति है, उससे कलह, क्रोध, शंकाएं और विवाद आपस में जन्म लेते हैं। इनकी कार्य कारण श्रृंखला की गवेषणा बुद्ध करते हैं कि इनका कारण क्या है, कहाँ से ये जन्म ले रहे हैं, और इस मीमांसा के द्वारा वे बता सकते हैं कि ये जो संसार में समस्याएं हो रही हैं, परस्पर सीमित स्वार्थों के द्वारा लड़ाइयाँ हो रही हैं, वे इन कारणों से हो रही हैं। कारण को यदि समझ लेंगे तो निवारण हो सकेगा। कारण को समझ करके स्वीकार ही नहीं करेंगे कि यह कारण है, तो समस्या का निवारण भी नहीं हो सकेगा। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध है। सचमुच में कोई मन से चाहता नहीं है कि युद्ध समाप्त हो जाए। सबके अपने अपने स्वार्थ उससे जुड़े हुए हैं। किसी के हथियार वहाँ खप रहे हैं, किसी की कुछ दूसरी बुद्धि है, किसी का कुछ है। कोई समझता है कि हमको क्या लेना देना है, हमारा स्वार्थ डूब जाएगा हम यदि उसका दोनों का विरोध करेंगे, किसी एक का करेंगे। अपने अपने स्वार्थ से हर आदमी सोचता है, तो समस्या वहीं टिकी हुई है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो यह जो निजी स्वार्थ का ध्यान मात्र होना, एक समय था जब गांधी थे, नेहरू थे, वो इस निजी स्वार्थ की भावना को तोड़ करके विश्व को संबोधित कर पाते थे। तो यह जो कार्य कारण श्रृंखला की गवेषणा करते हुए बुद्ध प्रिय अप्रिय भाव के मूल तक जाते हैं कि ये प्रिय क्यों है और ये अप्रिय क्यों है, और वे नाम और रूप के निरोध की पद्धति बताते हैं कि यह जो सब कोटियाँ बनती हैं और यह सब जो अवधारणाएं बनती हैं, इनको समाप्त कैसे हम कर सकते हैं, इनके कारण जहाँ जहाँ झगड़े होते हैं। सुत्त निपात में ही चूल भी सुत्त है, उसमें बुद्ध प्रश्न उठाते हैं कि मनुष्य विवादों को जन्म क्यों देना चाहता है। वे कहते हैं कि मध्यम मार्ग को लोग नहीं अपनाते, विभज्यवाद की पद्धति के द्वारा ग्राही और अग्राही का विवेक में नहीं कर पाते, एक ही मत में अटक कर रह जाते हैं, इसलिए विवाद होते हैं। और ऐसे लोग घोषणा करने लगते हैं कि केवल मेरा ही मत ग्राह्य है। जैसा कि कई मतावलंबी संकीर्ण बुद्धि वाले, धर्म की व्याख्या करने वाले, अपने आप को धर्म का अवतार बताने वाले लोग करते हैं कि केवल इसी मार्ग पर चलो, उसी में तुम्हारा उद्धार है। बुद्ध ने निरर्थक विवादों के द्वारा लोकप्रियता पाने, अपनी छवि बनाने की प्रवृत्ति की इस सुत्त में तीव्र भर्त्सना की है। अपना ओरा निर्मित करते हैं लोग कि केवल यही सत्य का मार्ग मैं अकेला तुमको बता रहा हूँ, वो केवल मेरा ही मार्ग है, उसी को स्वीकार करो। किसी एक की स्तुति करना, किसी की निंदा करना, यह भी इसी प्रवृत्ति के दो चेहरे हैं, दो अतियाँ हैं। अपने मत की प्रशंसा और दूसरे के मत की निंदा करना, इससे संवाद टूटता है। यह मध्यम मार्ग के विरुद्ध यह पद्धति है। बुद्ध कहते हैं, सकम सकम दिट्ठि परिवसाना विगह्य नाना कुशला वदंती यो एवं जानाति स वेदि धम्मम एदम पठितो सम केवली सो। अपनी अपनी दृष्टि में बंधे रहकर लोग विवाद में पड़े रहकर अनेक प्रकार से अपने को कुशल बताते रहते हैं। वे कहते हैं कि जो हमारे मत को जानता है वही धर्म को जानता है, और जो इसकी निंदा करता है वह केवली नहीं है। न चाहमेतम तथियंति ब्रूमि यमाहुबाला मिथु अय्यमय्यम सकम सकम जिट्ठिमकंसु सच्चम तस्मा ही बालोति परम दहंती। मैं यह नहीं कहता कि यही सत्य है। मैं जिस बात को लेकर लोग एक दूसरे को मूर्ख बताते हैं, वे अपनी अपनी दृष्टि से सत्य को सिद्ध करते हैं और एक दूसरे को मूर्ख बताते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यदि सब लोग तर्क का उपयोग अपनी अपनी दृष्टि को ही सत्य बताने के लिए करते रहेंगे, तो वे सत्य को असत्य बताते रहेंगे। उसी सूत्र में बुद्ध कहते हैं, मुक्ति केवल मेरे ही धर्म से संभाव्य है, दूसरे के धर्म से नहीं। ऐसा आग्रह लेकर चलने वाला कलह का ही आह्वान करता है। अयम इतो या भी वदंति धम्मम परत्था शुद्धिमव केवलीनो एवं ही तिथ्या पुथुसो निविट्ठा सकायने तत्थ दढ़हम वदाना। जो मेरे इस धर्म के बाहर शुद्धि बताते हैं वे अकेवली हैं। इस प्रकार की बात अपनी दृष्टि में अति निविष्ट दृढ़ आग्रही तेर्थिक कहा करते हैं। सकायने चापि दृढ़ं वदानो कमेत्थ बालोति परम दहेय्य स्वयमेव सो मदिकम आवहेय्य परम वदम बालमशुद्ध धम्मम
अपनी दृष्टि पर दृढ़ आग्रह रखकर दूसरे को मूर्ख बताने वाला अन्य मतावलंबी को मूर्ख और अशुद्ध कहता रहता है, वह स्वयं कलह का आह्वान करता है। विनिच्छये ठत्वा संयमपमाय उद्धंसो लोकस्मिन् विवादमेति हित्वान सब्बानि विनिच्छयानि न मेधकम कुरुते जंतु लोकेति। जो किसी धारणा पर स्थित होकर अन्य धारणाओं से उसकी तुलना करता रहता है, वह संसार में विवाद को जन्म देता है। जो समस्त धारणाओं को त्याग देता है, वह मनुष्य संसार में कलह नहीं करता। महाव्यूह सूक्त में बुद्ध कहते हैं, न ब्राह्मणस्य परनेयमत्थि धम्मेषु निश्चय समुग्गहीतम तस्मा विवादानि उपातिवत्तो नहीं सेच्छतो पश्यति धम्ममय्यम। ब्राह्मण सत्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता। यहाँ भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है। ब्राह्मण को स्वीकार करते हैं। क्या है ब्राह्मण, यह बताते हैं। किसी दूसरे का लिया हुआ उधार सत्य वह नहीं लेता, किसी अन्य पर अपने सत्य के लिए निर्भर नहीं रहता। वह स्वयं विचार करता है और अलग अलग मतों में से किसी को भी ग्रहण नहीं करता, इसलिए वह विवादों के परे है। सत्य को छोड़कर किसी दूसरे को श्रेष्ठ धर्म वह नहीं मानता। जो गांधी कहते थे कि मेरे लिए केवल सत्य ही धर्म है, एकमात्र धर्म मेरा सत्य है। इसलिए गांधी बुद्ध की परिभाषा में ब्राह्मण हैं। भीड़ के बीच प्रशंसा पाने के लिए कुछ पंडित मानने वाले अपने आप को मंच पर विवाद करते हैं। वे प्रतिद्वंदी पर हिंसक भाव से प्रश्न व शंका के बाण छोड़ते हैं और उसे ध्वस्त करके प्रसन्न होते हैं, अथवा उसे तर्कों के सामने पराजित होने पर अपना मुंह छिपाते फिरते हैं। विवाद में मनुष्य आक्रमण करता है और या तो विजयी होता है या पराजित होता है। विजयी होने पर उसमें अहंकार का जन्म होता है, जो अंततः उसके पतन का कारण बनता है। वस्तुतः अहम भाव ही विवाद में कूदने के लिए उसे प्रेरित करता है। इसलिए अहंकार से रहित ज्ञानी विवाद में सम्मिलित नहीं होता। यह बुद्ध कहते हैं महाव्यूह सूक्त में। बुद्ध ने संघभेद के कारणों की बड़ी गहरी मीमांसा की है। विनय पिटक के चुल्लवग्ग में उपाली उनसे प्रश्न करते हैं कि संघभेद कैसे होता है, संघ पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे टूटता है। इस पर बड़ी गहरी मीमांसा तार्किक दृष्टि से बुद्ध ने की है और संघभेद के उन्होंने 18 कारण बताए। अब धर्म को अधर्म बताने लग जाता है, अवज्ञा को आज्ञा बताने लग जाता है। तथागत ने जो नहीं कहा वह उनको अट्रीब्यूट करता है, उनके नाम पर बताने लग जाता है। जो नहीं किया तथागत ने उसको कहता है कि उन्होंने ही किया है। यह क्रमशः कारण है और 18 तक इनकी श्रृंखला वो बताते हैं। ये संघभेद की बड़ी अवधारणा त्रिपिटक के अन्य ग्रंथों में भी बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित रूप में मिलती है। अंगुत्तर निकाय प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक के अंतर्गत, संघभेद प्रकरण उसमें भी है। और कैसे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन टूटता है, इसकी कई कोटियाँ बताते हैं कि शनि शनि टूटता है और एकाएक टूट जाता है। तो संघभेद के अंतर्गत चक्रभेद एक पहली कोटि आती है। उस बड़े किसी संघ में से कुछ लोग अपना एक समूह अलग बना लेते हैं, जैसा कि बुद्ध के संघ में भी होने लगा। बड़ी पार्टी है, उसमें से कुछ लोग अपना एक समूह अलग बना लेते हैं और वो विधानसभा के अध्यक्ष को, संसद के अध्यक्ष को जाकर के ज्ञापन अपना सौंप आते हैं पत्र की हम लोगों का समूह अलग है, हम लोग अलग बैठने की व्यवस्था हमारी की जाए। बुद्ध की परिभाषा में ये चक्रभेद होगा कि उस बड़े संघ में से इतने समूह 10-15 लोग, उनकी संख्या भी बुद्ध बताते हैं कि इतने लोगों का यदि संघ है तो इतने लोगों का समूह अलग हो गया तो उसको चक्रभेद कहा जाएगा। जैसे वहाँ पर भी परिभाषित है कि पार्टी में से इतने लोग अलग होंगे तो उनको पार्टी में विभाजन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो यह चक्रभेद हुआ और पूरे के पूरे संघ से बहुसंख्यक लोग अलग हो जाते हैं कि शिंदे साहब एक पार्टी से अलग होकर के बड़ी पूरी पार्टी उनकी हो गई, तो यह संघभेद बन जाता है, पूरा दल का ही विभाजन हो जाता है। तो इस दृष्टि से बुद्ध ने कोटियाँ बताई और क्यों ये होती हैं, किन किन कारणों से ये होती हैं, चक्रभेद क्यों होता है, संघभेद क्यों होता है, इस पर विचार करते हुए उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने संघ में बनाई। इसीलिए तो बुद्ध के बाद 1500 साल तक तो भारत में संघ उनका चलता ही रहा और अन्य देशों में तो बहुत अच्छी तरह से संघ जो बुद्ध का है वह चला, क्योंकि वहाँ वो न्यस्त स्वार्थ उस रूप में नहीं जुड़े और मध्यम मार्ग भी वहाँ अपनाया जाता रहा। बर्मा में, थाईलैंड में और चीन में भी, जापान में विशेष रूप से। तो यह आशंकाएं जो संघभेद में हो रही हैं, संघभेद हो जाएगा इस तरह की हो रही हैं, उसको रोकने के लिए उन्होंने असहमति कहाँ कहाँ की जा सकती है इसके लिए व्यवस्थाएं निर्मित की और
प्रश्न उठाने के लिए, प्रतिप्रश्न उठाने के लिए उन्होंने गुंजाइश छोड़ी। असहमतियाँ और विरोध होते रहें, पर संवाद जहाँ टूटने लगे ऐसी असहमतियाँ और ऐसे विरोध न हों, उन एक्सट्रीम्स का वर्जन किया जाए, इसके लिए उन्होंने परिभाषित किया कोटियों को। कुल मिलाकर संवाद के द्वारा लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है। आंतरिक लोकतंत्र हमारे भीतर, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे मानस में जन्म ले सकती है, और हम अपने भीतर लोकतंत्र रचते हैं तो समाज में भी लोकतंत्र हम रच सकेंगे। वस्तुतः तो संदेश यही है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक लोकतंत्र रचे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करे और संवादशील मानस का निर्माण अपने भीतर वह करे, तब समाज में भी संवाद का जन्म होगा। और ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं संवाद के टूटने की, इनका निदान किया जा सकता है। अंत में एक प्रसंग जो मुझे बहुत पसंद है, बुद्ध से जुड़ा हुआ, जो त्रिपिटकों की परंपरा में आया है। भिक्षु आनंद से वणि गणराज्य के विषय में 7 प्रश्न बुद्ध ने किए, जो 7 अपरिहार्य अर्थात अपरिहार्य, अनिवार्य धम्म कहे जाते हैं। ये अपरिहार्य 7 धम्म एक संवादशील मानस की पहचान भी बताते हैं, और संवाद समाज में, राष्ट्र में, समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में कैसे बना रह सके, इसके ये क्राइटेरिया भी इनके द्वारा बताया गया है। बुद्ध जो प्रश्न करते हैं उसी में वे जवाब भी दे देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो आनंद से प्रश्न करते हैं बुद्ध कि वज्जी लोगों का सार्वजनिक जुड़ाव तो सही है, वे परस्पर मिलते जुलते तो रहते हैं, पहला प्रश्न हुआ। दूसरा, वज्जी संघ के लोग मिलकर उद्यम तो करते हैं ना, वे राष्ट्र व समाज के प्रति अपने दायित्वों का मिलकर पालन तो करते हैं ना। तीसरा प्रश्न, वे अपनी सभाओं व पातों का संचालन तो विधिवत करते हैं ना, बिना विधान के तो इनको नहीं चलाते। वज्जी लोग अपने वयोवृद्ध नागरिकों का सम्मान तो करते हैं ना, उनसे परामर्श तो करते रहते हैं ना, उनकी सुनने योग्य बातों को सुनकर स्वीकार करते हैं ना। पांचवा प्रश्न, अपनी कुलस्त्रियों और कुल कन्याओं का सम्मान तो करते हैं ना। बहुत मार्मिक बात कही है। उन पर जोर जबरदस्ती तो नहीं करते, देवी की तरह पूजा करो यह नहीं कहा उन्होंने। उनकी परिभाषा में एक अति हो जाती। कोई स्त्री संवादशील मानस वाली, सच्चे मन वाली यह नहीं कहेगी कि मुझे देवी बना करके पूजा करते रहो। वो तो यही कहेगी कि मुझे औरत के रूप में तो देखो, एक स्त्री के रूप में, इंसान के रूप में तो देखो। तो एक कुलांगना के रूप में, एक गृहिणी के रूप में, एक पत्नी के रूप में तो मुझे पहचानो। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कुल स्त्रियों का, कुल कन्याओं का सम्मान तो वो लोग करते हैं, उनके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती तो नहीं करते। वज्जी लोग अपने भीतर और बाहर के चैत्यों या पूजा स्थलों का सम्मान तो करते हैं ना। इन स्थानों के लिए पहले से दिए हुए को वे लौटा तो नहीं देते। यह भी बहुत मार्मिक बात है। जो एलोकेशन है किसी मत संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय के लिए, उसको तो नहीं छीन लिया गया है। ये बुद्ध प्रश्न उठाते हैं। 7वां प्रश्न है, वज्जी लोगों में अरहतों की रक्षा की भावना तो है ना। बाहर से आने वाले अरहत जनों को उनके राज्य में आने जाने के लिए छूट तो है ना। वे वज्जी राज्य में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं ना। ये 7 प्रश्न बुद्ध के हैं। कुल मिलाकर के इनके द्वारा वे समाज में संवाद कायम रहे, समस्याओं का समाधान हो सके, इसके लिए एक मार्ग दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।